तो हमारा नया चैप्टर है आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 12। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास कोई टू टाइप्स की चीज है, क्वांटिटी है, वैल्यू है, कुछ भी, उन दोनों वैल्यूज को अगर हम लोग आपस में कंपेयर करें तो कंपेयर करने का जो मेथड होता है उस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग? रेशियो। उस मेथड को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जनरली रेशियो निकालने के लिए हमारे पास टू मेथड्स है। फर्स्ट होता है बाय सब्ट्रैक्शन, सेकंड होता है बाय डिवीजन। फर्स्ट होता है बाय सब्ट्रैक्शन, सेकंड होता है बाय डिवीजन। हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? डिवीजन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग? डिवीजन मेथड यूज करते हैं। अब होता क्या है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक बास्केट है। क्या है हमारे पास? एक बास्केट है। उस बास्केट ए में हमारे पास 12 मैंगोज है। बास्केट बी है एक और, उसमें हमारे पास मान लिया 16 मैंगोज है। ठीक है। अगर मैं ये कह दूं आपको कि मैं दोनों बास्केट में से 4 मैंगोज लेस कर देता हूं, फर्स्ट में से भी 4 मैंगोज लेस कर दिए, सेकंड में से भी 4 मैंगोज मैंने क्या कर दिए? लेस कर दिया, यानी माइनस कर दिया। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 और यहां आएगा 16 माइनस 4। 12 में से 4 लेस किया 8, 16 में से 4 लेस किया 12। अब देखो 4 की टेबल से ये कट हुआ 2 टाइम, 4 की टेबल से ये कट हुआ 3 टाइम। इट मींस दोनों का रेशियो क्या मिला मुझे? 2/3। यानी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो 2:3 के रेशियो में हमारे पास में मैंगोज अवेलेबल है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मुझे इतना मिलता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसको 2/3 लिखा मैं इसको 2:3 भी लिख सकता हूं। ये तो मैंने कब किया? जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। बट सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने देखो दोनों मेथड एक साथ लगा दिए। फर्स्ट कहा मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना, सेकंड कहा इसको डिवीजन करना, है ना? डिवीजन का मतलब डिवाइड करना। देखो फर्स्ट तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया दोनों को 4 से, यानी 12 माइनस 4 कर दिया और 16 माइनस 4 कर दिया। लास्ट में जब डिवाइड किया, देखो मैं 4 की टेबल से 2 टाइम, 4 की टेबल से 3 टाइम, तो फाइनलाइज तो अपने को क्या करना पड़ रहा है? डिवीजन ही करना पड़ रहा है। यानी रेशियो निकालने के लिए हमें उसको अल्टरनेटली क्या करना पड़ता है? डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। डिवाइड तो उसको करना ही पड़ेगा। इस कंडीशन में हमारे पास ओवरऑल कितनी टर्म्स थी? 2 टर्म्स थी, ए एंड बी। 2 टर्म्स कौन कौन सी? ए एंड बी। इन टर्म्स के भी नाम होते हैं, वो लिख देता हूं मैं आपके लिए यहां। टू टर्म्स थी। फर्स्ट टर्म ए जो थी, ए टर्म इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, और इसको सेकेंडली हम लोग कह सकते हैं एंटीन सीडेंट, एंटीसीडेंट टर्म। ठीक है। सेकंड टर्म जो थी उसको हम लोग बी थी, बी को हम लोग सेकंड टर्म भी कहते हैं, और साथ साथ इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं। तो ओवरऑल कितनी टर्म्स थी? 2 टर्म्स, ए एंड बी। ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म एंड एंटीसीडेंट,
and second term is known as consequent term. राइट, बात क्लियर है? तो यहां तक देखा हमने टर्म ए, फर्स्ट टर्म को कहला है हमने एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। चलो बात करते हैं अब अपनी बुक एक्सरसाइज 12.1 के रिगार्डिंग कि वो हमें क्या क्या कह रहा है। यानी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म तो कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी अगर उसको रेशियो में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ बॉयज है ना एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स दे रहा है हमें 20 और नंबर ऑफ बॉयज कह रहा है 15। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? टोटल स्टूडेंट्स, कई लोग इसको स्टूडेंट कहते हैं ना, टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए फिर स्टूडेंट? सॉरी बेटा 20 प्लस 15 इट गिव्स 35। अब आप कहोगे सर आपने इसको ऐड क्यों किया, है ना? चलो एक क्वेश्चन था अपने पास इसलिए हमने ऐड कर दिया। क्या कह रहा है आगे? व्हाट इज द रेशियो? इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज। हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी बेटा कि 20 रेशियो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 15। ठीक है, 5 की टेबल में 4 टाइम, 5 की टेबल में 3 टाइम। इट मींस रेशियो कितना बना कि 4:3। आप रेशियो के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा कि नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स के लिए 20 था, बॉयज के लिए 15 था, ये आया था 4/3। दोनों ही प्रोसेस आपके सही होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या पूछा गया अपने को इसका? सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो पूछा है किसके साथ कि टोटल स्टूडेंट्स के साथ, है ना? तो टोटल स्टूडेंट्स हमने कितने फाइंड किए 35। टोटल स्टूडेंट मींस बॉयज प्लस गर्ल्स। गर्ल्स थी 20 और टोटल थे 35। 5 की टेबल में 4 टाइम, 5 की टेबल में 7 टाइम, 7 5 जा 35। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:7। यानी सेकंड का आंसर 4:7 कह दे या फिर अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो 4/7। दोनों ही आंसर अपने सही है। ठीक है, दोनों ही आंसर अपने क्या थे सही थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे बेटा 30। स्टूडेंट्स मींस बॉयज एंड गर्ल्स, है ना? दोनों की बात कर रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30। 6 लाइक फुटबॉल। फुटबॉल को कितने लोग लाइक करते हैं 6। क्रिकेट, क्रिकेट को कितने लोग लाइक करते हैं 12। रिमेनिंग टेनिस, टेनिस को कितने लोग पसंद करते हैं वो रिमेनिंग यानी बचे हुए। कितने बचेंगे बेटा? ओवरऑल थे हमारे पास 30। 30 में से 6 और 12 तो निकल गए पहले ही बार, तो आया 30 - 18 इट गिव्स
12 स्टूडेंट, यानी 12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, कैसे निकाला हमने? फुटबॉल और क्रिकेट को ऐड कर दिया और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, यानी किसका रेशियो पूछा? फुटबॉल रेशियो टेनिस। फुटबॉल में कितने थे? 6, टेनिस में कितने थे? 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इट मींस 1:2 और 1/2। दोनों ही बात सही है ना? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया अपने से? नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्रिकेट रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्रिकेट कितने लोग थे बेटा? 12, टोटल कितने थे? 30। देखो 6 की टेबल में 6 2 जा 12 और 6 की टेबल में 6 5 जा 30, इट मींस 2:5 और 2/5। आई थिंक क्वेश्चन सबके क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप हैंड रेज करके बात कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि थर्ड क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। ये कह रहा है एक फिगर बना हुआ है पास में, उस फिगर को देखो। क्यों देखे भाई? हर बार तुम्हारी इच्छा थोड़ी चलेगी, फिर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो। उसमें देखो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स भी बने हुए हैं और स्क्वायर भी बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ट्राइंगल्स कितने हैं। ट्राइंगल्स के लिए लिखता हूं मैं, देखो टी। ट्राइंगल्स कितने मिले? 1 2 और 3। उसके बाद उसके अंदर बना हुआ है सर्किल, सर्किल के लिए लिखा मैंने सी। सर्किल बने हुए ओवरऑल 2। सर्किल्स के बाद उसमें बना हुआ है स्क्वायर और स्क्वायर्स बने हुए हैं 2। उसका साइज डिपेंड नहीं करता, साइज क्या वो मतलब नहीं उससे। ठीक है, अगर टोटल फिगर्स की बात की जाए, टोटल फिगर की बात किसके अंदर? इन द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल तो है बार बना हुआ, इस रेक्टेंगल के अंदर टोटल फिगर्स कितने हैं बेटा? कि 3 + 2 + 2 इट गिव्स 7। एक रेक्टेंगल था बड़ा सारा, उस रेक्टेंगल के अंदर हमें ये शेप्स मिला के दे दिया, यानी 3 ट्राइंगल्स दे दिए, 2 स्क्वायर्स दे दिए और 2 ही सर्किल्स बना के दे दिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को टी लिखा हमने और उसके साथ पूछा किसके बारे में है? सर्किल के बारे में, तो सर्किल को सी लिख दिया। ट्राइंगल्स कितने थे इसके अंदर? के 3। सर्किल्स कितने थे? 2, तो 3:2, या फिर इसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। यानी एक तो पूछा गया स्क्वायर का और एक टोटल फिगर्स के बारे में पूछा। तो स्क्वायर्स कितने थे अपने पास? 2 और टोटल फिगर कितने थे? 7। तो 2:7, इट मींस 2/7। यानी जिसको जैसे पूछा वैसे लिख दिया हमने। फिर पूछा नंबर ऑफ सर्किल्स टू द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। सर्किल की बात की तो सर्किल के लिए सी लिखा और टोटल फिगर्स की बात कर रहा है तो यहाँ टोटल फिगर को मैंने टोटल फिगर लिख दिया। सर्किल्स कितने थे इनसाइड में? 2 थे,
टोटल फिगर 7। इसका आंसर भी क्या मिला हमें? 2/7 ही मिला। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, बट बाकी के क्वेश्चन भी सिंपल ही होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 कह रहा है हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो यहाँ लिखा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद, हामिद कितनी डिस्टेंस कवर करता है, और सेकंड वन इज है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर। हामिद डिस्टेंस कवर करता है 9 किलोमीटर और अख्तर कवर करता है 12 किलोमीटर, राइट। अब स्पीड का पूछा इसने। अब देखो ये डिस्टेंस किसकी बता रहा है, 9 किलोमीटर किसका लिया हमने, एक टाइम फिक्स कर दिया, मान लिया कि ये 1 आवर में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये 1 आवर में इतना जा रहा है, ये 1 आवर में इतना जा रहा है। ठीक है, पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। डिस्टेंस स्पीड की बात करें तो पहले देखो ये हामिद और रेशियो अख्तर, ये था 9, ये था 12, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 की टेबल से, है ना। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 3:4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया अपना, 3:4 का। रिक्वायर्ड रेशियो कितना मिला हमें, 3:4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। देखिए क्या कह रहा है फिलअप्स में। ये लिखा है इसने 15/18 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 6 इज इक्वल्स टू डैश 10 डैश इज इक्वल्स टू ब्लैंक ऊपर दे दिया इस बार और अपॉन में दे दिया 30। चलो कह रहा है ये इसको सिंपलेस्ट में करके दिखाओ, करते हैं, और अल्टरनेट ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास, है ना। तो देखो प्रीवियस क्लासेस में यानी प्रीवियस चैप्टर्स जो किए थे उसमें हमने कुछ एक सॉर्ट आउट किए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। अगर मैं इस पार्ट को उठाता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 15/18 इज इक्वल्स टू x/6। मान लिया ये x/6 है। ग्रेटर देन लेस देन का पार्ट जब किया था हमने उसमें आए थे इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। देखिए then x equals to 15 multiplied by 6/18। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5। यानी ये जो प्लेस तो था यहां पर हमें क्या मिल गया है, 5। क्लियर। इसको हमने रिप्लेस किया था x से, इसको रिप्लेस करते हैं y से, और इसको रिप्लेस करते हैं z से। इट मीन्स हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, x, y और z। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा दिया मैंने आपके लिए, इजी हो गया काम, है ना। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं 15/18 और इसको लूं 10/y को, या फिर 5/6 और 10/y को ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपेयरिंग में सबके बीच में साइन इक्वल का है,
इट मीन्स इनकी सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी इक्वल होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म सबकी क्या होगी, इक्वल। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं सबको एक से ही कंपेयर कर रहा हूं 15/18 से। नेक्स्ट लिया मैंने 10/y, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर इसने, तो y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 18/15। ये देखो 5 की टेबल में 2 टाइम, 5 की टेबल में 3 टाइम, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देन y इज इक्वल टू 12। यानी यहां कितना मिल गया मुझे, 12, तो आएगा 10/12 बन गया। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में फिर हम लोग वही देके चलते हैं कि 15/18 इज इक्वल टू z/30, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 30/18 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 30/18। ये देखो 3 की टेबल से गया 5 टाइम, 3 की टेबल से गया 6 टाइम, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, देन z इक्वल्स टू 25। x, y और z हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, इसका मतलब सबका अगर रेशियो निकाला जाए और सबको अगर सिंपलेस्ट में कन्वर्ट किया जाए, तो देखिए 5/6 बना था, यहां अगर मैं 10/12 करता हूं तो देखो 2 की टेबल से 5 टाइम, 2 की टेबल से 6 टाइम, यानी ये भी क्या बना 5/6। लास्ट में लिखा मैंने अगर 25/30 को, तो ये 5 की टेबल से 5 टाइम, 5 की टेबल से 6 टाइम, यानी ये भी बनेगा 5/6। यानी सबका रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल मिल रहा है। सबका रेशियो क्या मिलता है हमें, इक्वल मिलता है। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करेंगे। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में।